हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो एस्पिरेंट्स, अगर आपने 2026 के प्रीलिम्स को देखा होगा तो एक बात तो श्योर है कि इस समय यूपीएससी के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक इकोनॉमी का फाइनेंशियल मार्केट बना हुआ है। इनफैक्ट मुझे याद है कोविड के पहले फाइनेंशियल मार्केट जो था वो एक ऐसा टॉपिक था जिससे रेयरली क्वेश्चन आता था। बट 2020 के बाद से जिस तरीके से लोगों का स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सभी के प्रति इंटरेस्ट बढ़ा है, सो यूपीएससी हैज आल्सो चेंज इट्स प्रायोरिटी। और सिंस 2020 टिल 2026 एवरी ईयर फाइनेंशियल मार्केट से लगभग 2 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया ही आया है विदाउट एनी फेलियर। इनफैक्ट कई साल तो 3 क्वेश्चन भी आया है, बट 2 क्वेश्चन तो यूपीएससी फाइनेंशियल मार्केट से पूछ ही रहा है। इसलिए फाइनेंशियल मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, उन सभी चीज़ों के लिए हमें एक अवेयरनेस होना ज़रूरी है। वी डोंट नीड टू बी एक्सपर्ट कि म्यूचुअल फंड क्या है, वी डोंट नीड टू बी एक्सपर्ट बॉन्ड मार्केट क्या है, बट शुड वी बी इलिटरेट, शुड वी बी अनअवेयर्ड अबाउट दिस टॉपिक? नो, वो एक ब्लंडर है। इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के पर्सपेक्टिव से फाइनेंशियल मार्केट के हर एक उन बेसिक टर्म्स के ऊपर हमारा एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए। और इसीलिए आज बिजनेस टुडे में एक आर्टिकल आया है जो अगेन हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इशू। अब फ्रेंड्स, ये दरअसल न्यूज है क्या कि रिलायंस कंपनी जो है, जिसके ओनर मुकेश अंबानी है, उन्होंने वापस से एक नया लैंडमार्क सेट किया है। फॉर मुकेश भाई, एवरीथिंग इज ग्रैंड, एवरीथिंग इज एट स्केल। ही डज नॉट लाइक थिंग्स टू बी स्मॉल। वो चाहे मैरिज हो, वो चाहे घर हो, या चाहे वो कोई बिजनेस डील हो। वैसा ही कुछ यहां पे भी देखने को मिल रहा है, जहां पर इंडिया का सबसे बड़ा सैमुराई लोन जो है वो रिलायंस कंपनी को लास्ट फाइनेंशियल ईयर विच मींस FY26 में मिला है। तो फ्रेंड्स, रिलायंस ने हिस्ट्री क्रिएट किया है बाय गेटिंग इंडियाज बिगेस्ट सैमुराई लोन फ्रॉम जापानीज इन्वेस्टर्स। तो ये क्लियरली बताता है कि जापानीज इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस समय बहुत बड़ा बेट रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर ले रहे हैं। तो आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग तमाम इन टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ये सैमुराई लोन होता क्या है, ये सैमुराई लोन सैमुराई बॉन्ड से कैसे अलग होता है, और फाइनली आज हम लोग एक यूपीएससी स्पेसिफिक एमसीक्यू लास्ट में सॉल्व करेंगे सो दैट ये टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो वी कैन easily solve that particular question। अब देखिए खबर क्या आ रही है। तो रिसेंटली रिलायंस का लास्ट ईयर FY26 का एनुअल रिपोर्ट आया है। उस एनुअल रिपोर्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिस्क्लोज किया है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब FY26 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 91.9 बिलियन जापानीज येन का एक लोन मिला है, जो आप अगर मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो $625 मिलियन। और ये जो एक मैसिव लोन अमाउंट मिला है, इट इज वाया सैमुराई लोन ट्रांजैक्शन। इसकी वजह से ये इंडिया की सबसे बड़ी सैमुराई लोन है, और अगर मैं एशिया की बात करूं तो ये थर्ड लार्जेस्ट सैमुराई लोन है। सो दिस मैसिव अमाउंट ऑफ मनी आप देख सकते हैं, 92 बिलियन जापानीज येन। ये लोन अगर मुकेश अंबानी की कंपनी को मिल रही है, देन ऑब्वियसली जापानीज इन्वेस्टर्स थिंक दैट द फ्यूचर ऑफ दिस कंपनी ऑब्वियसली लुक्स ब्राइट। अब देखिए इकोनॉमिक टाइम्स में भी आपको ये खबर आई है, जहां पे ये कहा गया है कि आपको पता है कि लास्ट ईयर अगर दिसंबर 2025 की बात करूं मैं, तो S&P जो ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने रिलायंस के डेप्ट रेटिंग, जो रिलायंस का कर्ज का पोजीशन है, उसको लेकर एक बड़ा अपग्रेड किया था फ्रॉम BBB+ टू A-। तो A- में अपग्रेड कर दिया गया था फ्रॉम BBB+। तो एक तरीके से क्लियरली यहां पे एक बहुत बड़ा रिलायंस का अपग्रेडेशन आया था, जिससे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को रिलायंस की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको लेकर काफी बड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। और इस दिसंबर 2025 के बाद आपको पता है ऑब्वियसली ये जो सैमुराई लोन है वो एक सबसे बड़ा सक्सेस मुकेश अंबानी कंपनी के लिए बनकर आया होगा। तो अब लेट्स गेट बैक टू द एग्जाम। रिलायंस क्या किया, क्या नहीं किया, क्या ये लोन सक्सेस होगा, नहीं होगा, क्या आप कुछ लोग बोलेंगे कि आप मुकेश अंबानी की तारीफ करो। आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन ऑल दैट। वॉट एवर हैपन्स, इट्स अप टू द मुकेश अंबानी एंड टू ऑल दोज जापानीज इन्वेस्टर्स। माई पॉइंट इज सिंपली टू अंडरस्टैंड कि ये सैमुराई लोन नाम की चीज क्या है, इसमें क्या खास है। तो देखिए सैमुराई लोन क्या है, एक लोन है। इसको सैमुराई क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जापान से लिंक्ड है।
हर एक कंट्री से अगर आप कभी लोन लेते हो उनके मार्केट में जाकर, बिकॉज यहाँ पे मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो इंडिया के अंदर एसबीआई से लोन नहीं ले रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो जापान जा रही है, वहां के फाइनेंशियल मार्केट से ये लोन ले रही है। सो वेन एवर समथिंग हैपन्स लाइक दिस, जहां पर एक फॉरेन कंपनी जापान के लोकल फाइनेंशियल मार्केट से पैसे बोरो करता है, और ये बोरो किस में कर रहा है, डॉलर में नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ये जापानीज येन में कर रहा है, तो ऐसे लोन को हम लोग सैमुराई लोन कहते हैं। तो सैमुराई लोन एक तरीके का लोन जो फॉरेन बोरोअर लेता है जापान के लोकल फाइनेंशियल मार्केट से, और ये लोन डिनोमिनेटेड होता है जापानीज येन में। तो एक तरीके से अगेन ये जो डॉलर की मोनोपोली है उसको भी यहाँ पे कम करने का जरूर प्रयास हो रहा है, क्योंकि अभी तक आप देखोगे जितने भी ये बड़े बड़े कंपनीज हैं दे जनरली ट्राई टू प्रेफर गेट लोन इन डॉलर, बट यहाँ पे जापानीज येन में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लोन लिया है। दैट ऑब्वियसली शोज कि रिलायंस इंडस्ट्री भी शायद जापानीज येन को सपोर्ट करते हुए दिख रहा है, या रिलायंस इंडस्ट्रीज को लगता है कि जापानीज येन की जो वैल्यू है वो आने वाले समय में स्ट्रांग होगी। तो इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोन को हम लोग सैमुराई लोन कहते हैं। तो इसके देखिए क्या क्या मेन फीचर्स हैं, ये किस करेंसी में लिया जाता है, जापानीज येन में, ये कहां पे लिया जा रहा है, जापान के अंदर, कौन ले रहा है, कंडीशन क्या है कि वो कंपनी नॉन जापानीज होनी चाहिए, और कौन पैसा दे रहा है, जापानीज इन्वेस्टर्स, किसका रेगुलेशन यहां पे एप्लीकेबल होगा, जापानीज फाइनेंशियल रूल का। अब ये एक और यहां पे वर्ड यूज था कि ये जो लोन रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लास्ट ईयर लिया है ये एक सिंडिकेट लोन है। अब ये सिंडिकेट लोन को लेकर ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है। तो सिंडिकेट लोन क्या होता है, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज एक पर्टिकुलर बैंक से लोन नहीं ले रहा है, Whenever you take loan from a group of banks, मतलब 5-6 बैंक्स मिलके आपको लोन दे रहे हैं, तो ऐसे लोन को हम लोग सिंडिकेट लोन कहते हैं या ग्रुप लोन भी कहते हैं। अगर आप देखेंगे इस साल का पेपर तो वहां पे क्राउड फंडिंग करके वर्ड था जिससे यूपीएससी प्रीलिम्स ने 2026 में क्वेश्चन पूछा। तो इसलिए सिंडिकेट लोन भी हमें जानना है कि जब लोन बहुत बड़ा होता है और एक बैंक जो है वो इस बड़े लोन को फाइनेंस नहीं कर पाता है, सो इन दैट केसेस अ ग्रुप ऑफ बैंक और अ ग्रुप financial institution they comes together and lend collectively to the single borrower। और वही चीज रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस लोन में देखने को मिल रहा है, जहां पे लगभग 10 जापानीज बैंक और एक ताइवान की बैंक, इन सभी ने मिलके ये मैसिव आप देख सकते हैं $93 बिलियन का 92 बिलियन जापानीज येन का लोन, सैमुराई लोन रिलायंस इंडस्ट्रीज को देने का काम किया है। अब सवाल आता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्यों जाके जापान से सैमुराई लोन लेने की जरूरत पड़ी, क्यों नहीं वो सीधा एसबीआई से पैसा ले लिया या किसी यूएस मार्केट से पैसा ले लिया। तो सबसे पहला है कि जापान, आपको पता है पैसा बहुत है लेकिन इनका स्पेंडिंग नहीं है, इसलिए जापान की जो सोसाइटी है वो हमेशा से बहुत ज्यादा सेव करती है। जापानीज सोसाइटी इज अ लार्जली सेविंग सोसाइटी, वो बहुत पैसा सेव करते हैं बिकॉज ओल्ड एज पॉपुलेशन है, दे स्पेंड लेस, दे सेव मोर, जिसकी वजह से जापान का जो कैपिटल मार्केट है जहां पे पैसा ये लिया जाता है वो काफी डेवलप्ड है, वहां पे एक्सेस काफी इजी है, और क्योंकि उनके पास सेविंग्स बहुत ज्यादा है तो वहां से पैसा लेना जो है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी एक्सेप्शनली कम है। तो अगर आप यूएस का इंटरेस्ट रेट देखें और जापान का इंटरेस्ट रेट देखें तो जापान का इंटरेस्ट रेट अमेरिका से काफी कम है। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंडिंग, बिकॉज इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज हो जाए या अदानी हो जाए, ये मैक्सिमम जो बड़े कंपनीज हैं, द जायंट कंपनीज, दे जनरली प्रेफर टू टेक मनी इन डॉलर और यूएस मार्केट से ये पैसा रेज करते हैं, लेकिन एक तरीके से क्लियरली यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन होते हुए दिख रहा है, और इससे ऑब्वियसली जापान और इंडिया का रिलेशनशिप जो है वो काफी अब एनहांस होगा। आपको पता है कि जापान ऑलरेडी बुलेट ट्रेन में इंडिया की काफी बड़ी मदद कर रहा है। अब ये सैमुराई लोन क्या होता है, सैमुराई बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड आपको पता है, जैसे हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया, आपको लास्ट वीडियो आप जाके देखोगे मंजिल चैनल पर, अनअकैडमी बाय मंजिल पे, तो वहां पे मैंने बॉन्ड के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है। तो सैमुराई लोन और बॉन्ड क्या होता है? तो लोन आप जाके किसी बैंक से लेते हो,
बट बॉन्ड क्या होता है, आप ये बॉन्ड के थ्रू पैसे बोरो कर सकते हो, बट ये बॉन्ड को परचेस कौन कर सकता है, जो परचेस करके आपको पैसा देगा उसमें इंडिविजुअल भी हो सकता है, जापान का एक आम आदमी हो सकता है, जापान की बैंक हो सकती है, जापान की पेंशन फंड हो सकती है, जापान की इंश्योरेंस फंड हो सकती है। सो लोन जो है वो एक तरीके से यू स्ट्रेट अवे गो टू अ बैंक एंड टेक अ लोन। बट बॉन्ड जो है जिसमें फेस वैल्यू होता है, कूपन रेट होता है और मैच्योरिटी होता है, सो बॉन्ड के थ्रू कोई भी कंपनी पैसे रेज कर सकती है बाय इशूइंग दीज काइंड ऑफ बॉन्ड। लेकिन इससे फायदा क्या होता है बॉन्ड के थ्रू कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। लोन में यू हैव टू ओनली डिपेंड ऑन बैंक, बट सैमुराई बॉन्ड अगर आप जाके जापान के अंदर येन का बॉन्ड इशू करते हो तो उसके खरीदार जो हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो काफी बढ़ जाते हैं। तो सैमुराई बॉन्ड इज अ पब्लिक बॉन्ड issued and sold to wide range of investors like pension fund, asset managers in Japan's capital market। तो ये सैमुराई लोन से थोड़ा आपका अलग हो जाता है। अब देखिए इस तरीके का जो सैमुराई बॉन्ड है, तो सैमुराई बॉन्ड का मतलब समझ में आ गया कि रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ गई, जापान में, और जापान जाके वो क्या कर रही है, लेट्स से पैसा रेज करना, तो यहाँ पे तो वो लोन ले ली डायरेक्टली बैंक से, लेकिन वो क्या कर सकती थी, जापान में जाके बॉन्ड इशू कर सकती थी येन में, और जापानी से वो पैसे ले सकती थी। इसको सैमुराई बॉन्ड कहते हैं। तो सैमुराई बॉन्ड इज अ बॉन्ड इशूड बाय अ फॉरेन एंटिटी इन जापान विच इज डोमिनेटेड इन येन। सिमिलरली आप देख सकते हैं और भी अलग अलग तरीके के बॉन्ड हैं। मसाला बॉन्ड आपको पता है कि ये इंडिया में डोमिनेटेड बॉन्ड होता है, मतलब इंडियन रूपी में डिनोमिनेटेड बॉन्ड होता है। तो अगर कल को रिलायंस इंडस्ट्रीज यूएस चली गई और यूएस में रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड को इशू कर दी पैसे को रेज करने के लिए, सो दिस काइंड ऑफ बॉन्ड issued by a foreign entity into America denominated in Indian rupee, that kind of bond is known as मसाला बॉन्ड। तो ये टर्म्स थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। डिम्सम बॉन्ड चाइना से रिलेटेड है, यांकी बॉन्ड जो है वो यूएस से रिलेटेड है, और सैमुराई बॉन्ड जो है वो जापान से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अ सैमुराई बॉन्ड इज अ येन डिनोमिनेटेड बोरोइंग, सही बात है, ये येन में डिनोमिनेटेड बोरोइंग है, बाय इंडियन एंटिटी, सही बात है, फ्रॉम द जापानीज फाइनेंशियल मार्केट, एब्सोल्युटली करेक्ट। Samurai bonds help Indian borrowers diversify their source of external financing, करेक्ट, उससे इंडिया के लेंडर्स के ऊपर प्रेशर कम बनता है। Samurai bonds eliminate exchange rate risk, गलत। कभी भी कोई भी कंपनी इंडिया की बाहर से लोन लेती है जिसको हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं। सो व्हेनेवर अ कमर्शियल एंटिटी इन इंडिया बोरोज आउटसाइड इंडिया, बोरोज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, देन जब भी रूपी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, जिसको एक्सचेंज रेट रिस्क कहा जाता है, तो उससे ये लोन जो है, जो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री ने लिया है, वो महंगा हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, यही प्रॉब्लम है। जब भी आपकी रूपी की वैल्यू, जैसे अभी आप देख रहे हो रूपी लगातार डेप्रिशिएट कर रहा है, व्हेनेवर रूपी डेप्रिशिएट्स, तो इंडियन कंपनीज जिन्होंने बाहर से इस तरीके के एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स लोन ले रखे हैं, इनका जो बर्डन है इंडियन कंपनीज का वो बढ़ जाता है। इसलिए याद रखिएगा, जो इंडिया में पैसा बाहर से बोरो करता है उसके लिए क्या अच्छा है, एप्रिसिएशन ऑफ रूपी, रूपी जो है वो मजबूत हो। अगर रूपी की वैल्यू कमजोर होती है तो इंडियन कंपनीज जिन्होंने बाहर से ईसीबीज ले रखा है, इंडियन कंपनीज का बर्डन जो है वो बढ़ जाता है। दैट मींस कि एक्सचेंज रेट रिस्क जो है वो खत्म नहीं होता है, रादर वो बोरोवर के पास शिफ्ट हो जाता है। सो सैमुराई बॉन्ड्स एलिमिनेट एक्सचेंज रेट रिस्क फॉर इंडियन बॉन्ड्स, नो, इट एड्स एक्सचेंज रेट रिस्क फॉर इंडियन बोरोवर्स। तो थर्ड गलत है, तो आई कैन एलिमिनेट दिस। 1 और 2 सही है, तो आपका ऑप्शन हो गया। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। मैं इस तरीके से इकोनॉमी की जितने भी टॉपिक्स हैं वो इस चैनल पे डिस्कस तो करता ही हूं, साथ साथ आप मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पे भी मेरे से जुड़ सकते हैं, जहां पे इकोनॉमी को लेकर हर एक टॉपिक जो भी चल रहा है करंट अफेयर्स में, वो सबसे सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। और जो भी डाउट्स हैं आपके, आप वो कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।